अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद इंतहाई काबिल सद-ए-तराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, अवाम अहले सुन्नत, हम सब आज हज़रत फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह ताला की आस्ताने पर हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तिजा है, ख़ल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु हमें हज़रत फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से सैराब फरमाए और हज़रत क़िबला साहिबज़ादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिब्बुल्लाह नूरी साहिब दाम बरकातुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी सेहत कामिला नसीब फरमाए। हज़रत गिरामी, चूँकि वक्त मखसूस है और उलमा को चाहिए भी कि वो वक़्त का ख्याल रखें, क्योंकि इस हवाला से फिर वादा खिलाफ़ी होती है जो कि उलमा की शायान शान नहीं है। तो मैं मुख्तसर तौर पर एक खाका आपके जहन में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाला से रखूँगा। ख़त्म नबूवत का मौजू इंतहाई हसास सेंसिटिव मौजू है और ख़ल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु ने मुसलमानों को ये अक़ीदा अता फ़रमाया कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद किसी भी लिहाज से बरोज़ी, ज़िल्ली, तशरीई, गैर तशरीई किसी भी लिहाज से कोई नबी नहीं आ सकता। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ख़ल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु ने सूरह अहज़ाब में इसका बयान फरमाया है और इस आयत के अलावा मुतअद्दिद ऐसी आयात हैं जिनसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत को साबित किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन रसूल हैं। बाप की नफ़ी फरमाई और रसूल का इस बात किया, जो इस बात की तरफ इशारा है कि रसूल बाप से भी ज़्यादा शफीक होता है। व ख़ातमन नबिय्यीन, रसूल मुरसलीन न फरमाया बल्कि नबिय्यीन इरशाद फरमाया कि नबी आम होता है, रसूल ख़ास होता है। जो भी रसूल हो वो नबी ज़रूर होता है, लेकिन जो नबी हो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो रसूल भी हो, कभी होगा कभी नहीं होगा। तमाम मुफस्सिरीन इस आयत करीमा को ख़त्म नबूवत के लिए नस की हैसियत देते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें बदरजा अतम ख़त्म नबूवत का बयान जो है वो फरमाया है। और मैं आपको एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ, वो ये कि ख़त्म नबूवत के टॉपिक को, इस मौजू को अहले सुन्नत को हैसियत देनी चाहिए कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 अफराद सालाना कादियानी इस बिना पर हो जाते हैं कि वो लोग उन्हें रुपए का लालच देकर और बाहर के ममालिक का के वीज़े का लालच देकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से उन्हें फेरते हैं और मुर्तद कर रहे हैं। तो हमें गली मोहल्लों में दाएं बाएं इस बात की तरफ ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई किसी किस्म की ख़राबी हमारे कहीं मोहल्ले में तो नहीं हो रही। और ये इतना अहम मौजू है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें की हैं
उनमें तकरीबन 212 सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन शहीद हुए हैं। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया था और कहने लगा कि आपका जब विसाल हो आप मुझसे वादा करें कि आपके विसाल के बाद मैं खलीफा बनूंगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हाथ में एक खजूर की खुश्क छड़ी थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमा कज़्ज़ाब, अगर तू ये कहे कि ये खुश्क खजूर की छड़ी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं ये भी देने को तैयार नहीं हूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके इस दावे को किस कदर अहमियत दी और किस कदर उसका ताक़ुब किया कि 1200 अफराद सहाबाए किराम, जिनमें बड़े बड़े सहाबाए किराम मौजूद थे, इस जंग यमामा में शहीद हुए। और ख़त्म नबूवत के पहले शहीद हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पकड़ा, पहले उनका एक बाजू काटा, फिर दूसरा काटा, फिर पाँव काटा, फिर दूसरा पाँव काटा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन मुसैलमा कज़्ज़ाब उनसे ये बात नहीं कहलवा सका कि कह दो मैं अल्लाह का रसूल हूं। आपने फरमाया, हमने जिन निगाहों से फैज़ नबूवत लिया है, हम उसी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा भरने वाले हैं। ये जभी किसी और के दर पे झुक नहीं सकती, क्योंकि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने जितने भी आलमीन पैदा फरमाए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर आलम में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का लक़ब ख़ातमुन नबिय्यीन रखा है। बारह सौ सहाबाए किराम शहीद हुए। अब मैं अहादीस की तरफ आता हूं। तकरीबन 150 अहादीस ऐसी हैं जिनमें बिलमाना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया गया। ला नबिय्य बादी अना ख़ातमुन नबिय्यीन, ला नबिय्य बादहू, इस किस्म के अल्फाज इन अहादीस में मौजूद हैं। और हजारों ऐसी अहादीस हैं जिनसे अकीदा ख़त्म नबूवत को साबित किया जा सकता है। ये बिलमाना 150 अहादीस जो है उनमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का सरी तौर पर, वाज़े तौर पर बयान जो है वो मौजूद है। आइए एक हदीस पाक मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ। मोजम कबीर में अल्लामा तिबरानी रहमतुल्लाह ताला ने इसे लिखा है कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं दौरे जहलियत में था, ताजर था और मुल्क शाम चला गया। वहाँ मैं गया तो एक शख्स जो यहूदी था और बहुत बड़ा आलिम था, उसने मुझे कहा कि आप हरम पाक से आए हो। मैंने कहा हरम पाक से आया। वो मुझे एक कमरे में ले गया, एक घर में ले गया। फ़अदख़लनी बैतन फ़ीही सुवर, उसमें बहुत सारी तस्वीर लगी हुई थी उस कमरे में, उस घर में। मुझसे कहता, बताओ कि इन तस्वीर में से कोई ऐसी तस्वीर है जिसके मुमासिल कोई शख्सियत मक्के पाक में जलवा फरमा हुई हो। तो हज़रत जुबैर बिन मुतइम फरमाते हैं, मैंने गौर से देखा, मुझे कोई ऐसी तस्वीर नजर ना आई। और याद रखें, ये वो तस्वीर हैं जो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई थी। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़लम कुदरत से बनी हुई तस्वीर थी, मुझ में कबीर में मौजूद है। वो दूसरे कमरे में ले गया। हज़रत जुबैर बिन मुतइम फरमाते, मैंने गौर से देखा तो सारी तस्वीर में से मुमताज़ तस्वीर मुझे मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की नजर आ रही थी। आला हज़रत ने इसलिए कहा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा और कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वो महबूब की तस्वीर सामने है। आप फरमाते, मैं गौर से देख रहा था। मैंने पूछा, ये दूसरी तस्वीर किसकी? कहने लगे, यहूदी कहने लगा दूसरी नबियों की तस्वीरें हैं। आप फरमाते, मैंने गौर से देखा, हर नबी की तस्वीर के पीछे एक तस्वीर थी। मैंने सवाल किया कि ये इन तस्वीर के पीछे, इन सुअर के पीछे जो तस्वीर हैं वो किन की हैं? यहूदी कहने लगा, इनके बाद आने वाले नबियों की हैं।
आप फरमाते हैं मैंने गौर से देखा तो एक शख्सियत ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में सर झुकाया हुआ था। मैं समझा कि शायद ये तस्वीर भी किसी नबी की तस्वीर है। मैंने जब उस यहूदी से पूछा, उसने कहा ये जो इनके कदमों में झुकी हुई शख्सियत है, ये जो तस्वीर है, ये नबी की तस्वीर नहीं है। यहूदी क्या कहने लगा? अल्लामा तिबरानी लिखते हैं, कहने लगा फ़इन्नहु ला नबी बादहु, ये वो महबूब हैं जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वहाज़ल खलीफा तो बादा हो, और ये शख्सियत जिन्होंने उनके कदमों में सर झुकाया हुआ है, ये उनके बाद आने वाले खलीफा हैं। नाम इनका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं यहां पे ये भी अर्ज करता चलूं, आज फितने राफिजियत से अहले सुन्नत दो चार हो रहे हैं। हमारे अपने घर से निकलने वाले, हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी का गौस पाक का लंगर खाने वाले, आज राफिजियत की बू उनसे भी आ रही है। अहले सुन्नत जहां हम खत्म नबूवत और इसके अलावा दूसरे फितनों से दो चार हैं, वहां यह भी बहुत बड़ा फितना है। और याद रखो, जो फितना घर से उठता है उसकी सरकोबी करना बहुत जरूरी होती है और मुश्किल भी होती है। यहां तस्वीर थी किसकी? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर झुकाया हुआ था। अगर मैंने बनाई होती, अहले सुन्नत ने बनाई होती, हजरत फ़कीह आज़म रहमतुल्लाह ताला के शागिर्दों ने बनाई होती, तो कोई ये कह सकता था कि यह तस्वीर अहले सुन्नत की अकीदे की अक्कासी के लिए उन्होंने खुद बनाई है। लेकिन यह कलम कुदरत से बनी हुई तस्वीर इस बात की गवाही दे रही थी कि मेरा सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे मुस्तफ़ा के बराबर भी खड़ा नहीं हो सकता। अफजलुल बशर बादल अंबिया को कदमों में झुका के ये बताया गया, लोगों तुम रसूलुल्लाह की मिसल बनकर खत्म नबूवत का दरवाजा मत खोलो, मेरे महबूब के बराबर तो सिद्दीक भी खड़ा नहीं हो सकता, तुम्हारी क्या हैसियत है? तो उसने कहा, उस यहूदी ने कहा फ़इन्नहु ला नबी बादहु, ये वो शख्सियत हैं जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और ये हाज़ल खलीफा तो बादहु, ये उनके बाद आने वाले खलीफा हैं। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा होंगे, खुलफा होंगे, कोई नबी नहीं होगा। बोलो कोई नबी नहीं होगा। अब जरा एक और हदीस पाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक सहाबी हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुजम कबीर जिल्द नंबर 5 में ये मौजूद है। आप फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी बहुत बड़े आलिम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उतारा वो सारे लोगों से ज्यादा जानते थे, सबसे ज्यादा जानते थे। फलम्मा हादरहुल मौत, जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, हजरत काब फरमाते, गौर से सुनिए और ये याद रखें, एक हदीस भी आपने सुनकर आगे लोगों तक पहुंचा दी, खल्क़े कायनात जल्ल जलालुहु रहमत की बहारें नसीब फरमाएगा। ऐसे ना बैठा करें कि अब पता नहीं खतीब कैसी दौड़ लगाएगा कि हम उस पर खुश होंगे और हमें महजूज होंगे। नहीं, जो जुबान से अल्फाज निकल रहे हो उन पर ख्याल रखा करें, ध्यान रखें और उसे महफूज करें। घर जाकर अपने बीवी बच्चों में, रिश्तेदारों में बैठकर उसको पहुंचाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आप पर अजीम करम फरमाते हो, रहमत की बहारें नसीब फरमाएगा। गौर फरमाइए, आप फरमाते हैं कि जब उनके विसाल का वक्त करीब आया, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा बेटा मैंने जो कुछ जानता था हर चीज तुम्हें बता दी है, लेकिन एक वो चीज है जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, आज मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूं। हजरत काब अर्ज करते अब्बा जान वो बताइए। हजरत काब के वालिद गिरामी कहते हैं मेरे पास दो ऐसे वर्क हैं जिनमें एक नबी का तस्करा है, एक रसूल का तस्करा है, और मैंने वो वर्क छुपा के रखे हुए हैं, इसलिए मैंने वो जाहिर नहीं किया कि कहीं कोई नबूवत का झूठा दावेदार ना बन बैठे। गौर फरमाइए किस वक्त की बात है। पहली हदीस में मैंने आपके सामने बयान की, उसमें यहूदियों का यह अकीदा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। आज खातमुन नबीयीन का माना बयान करते करते पता नहीं मिर्जा कहां से कहां तक चला गया। वो कादियान का दज्जाल कहता है खातमुन नबीयीन का माना ये नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बस आए, उनके बाद नबूवत जो है वो जारी नहीं हो सकती। और साथ ही क्या कहता है बेवकूफ़ इंसान, कहता है मैं जब पैदा हुआ मेरी माँ का नाम घसीटी था और मेरे साथ एक बच्ची पैदा हुई और मेरे पैदा होने के बाद कोई औलाद ना हुई, इसलिए मैं खातिमुल औलाद ठहरा। अब जरा गौर फरमाएं, उधर ये कह रहा है कि खातिमुन नबीयीन का माना ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, मैं बरूजी हूं, मैं जिल्ली हूं, मैं तो साया हूं नबी का, ये कहने लग गया। अच्छा, अब यहां ये कह रहा है कि मैं अपने माँ बाप के यहां यानी मैं खातिमुल औलाद हूं कि मेरे बाद कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ। इसकी दो सूरतें हैं, एक सूरत तो ये कि ये खबीस पैदा हो गया तो पीछे गुंजाइश ही ना रही, एक बात तो ये। दूसरा ये कि अगर खातम का माना ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद यानी दोबारा नबूवत जो है वो आगे जारी रह सकती है, तो फिर क्या उसकी माँ कब्र में भी बच्चे पैदा कर रही है? कब्र में मौजूद है तो फिर भी उसका सिलसिला औलाद वाला जारी है। खुद कहता है मैं खातिमुल औलाद हूं। पता चला जो झूठा शख्स होता है, मिर्जा खुद कहता है, उसके कलाम में तनाकुज़ होता है, पहले कुछ कहता है फिर कुछ कहता है, बहुत सारी इसकी खबासतें हैं, लेकिन मैं उनकी तरफ जाना नहीं चाहता। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी ने मुझसे कहा मेरे पास 2 वर्क हैं, मेरे बेटे उन औरात में, उन वर्कों में एक नबी का तज़किरा है जिनका ज़माना करीब है, और मैंने एक ताक में, एक दीवार में उन्हें डाल के उसके ऊपर मिट्टी लगा दी है। अहले सुन्नत गौर से सुनिए, उस पर मिट्टी लगा दी है, जब मैं मर जाऊं तो फिर तुमने उन वर्कों को निकालना है और पढ़ना है, लोगों को बताना है, मेरे जिंदा होते हुए ये काम करना। हजरत काब कहते हैं मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया कि कब मेरे अब्बाजान फौत हों और मैं वो वर्क पढ़ूं, इतना मुझे शौक था इल्म हासिल करने का। फरमाते जब मेरे वालिद गिरामी फौत हुए, मैंने सबसे पहला जो काम किया वो ये था, मैंने उन दोनों वर्कों को निकाला। देखिए उन वर्कों पर क्या लिखा हुआ था। हजरत काब फरमाते हैं मैंने जब उनको खोला तो क्या देखा, उन वर्कों पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खातमुन नबीयीन ला नबिय्य बादहु। ये वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी की बात सुनाते हैं। अगली हदीस गौर फरमाइए, बहुत प्यारी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए जानशीन फ़कीह आज़म पाकिस्तान हज़रत साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब। नाराए तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जानशीन फ़कीह आज़म पाकिस्तान साहिबजादा वाला ज़ीशान हज़रत साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब, उर्से मुक़द्दस हज़ूर फ़कीह आज़म पाकिस्तान दारुल उलूम हनफिया फरीदिया बसीरपुर शरीफ, जानशीन फ़कीह आज़म पाकिस्तान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह जी, सारे अहबाब तशरीफ रखेंगे। माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर मुफ्ती मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी साहिब दाम बरकात मुलालिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत कामला नसीब फरमाए। हज़रत गिरामी में अर्ज़ कर रहा था, हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के वो वर्क जब देखे तो उन पर लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादहु। ये वो नबी हैं जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप जरा गौर फरमाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है और हमारा अकीदा ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, किसी भी लिहाज से कोई नबी नहीं आ सकता।
और इस अकीदा के मुतालिक सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन आपका अंदाज क्या होता था। जिल्द नंबर 5 मुजमे कबीर में मौजूद है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी जिनका नाम हजरत खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ैद बिन खारजा, आप मदीना शरीफ की गलियों में जा रहे थे। अचानक जोहर का वक्त था, कुछ हुआ, हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पर गिर गए और आपका विशाल हो गया। ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु का घर वाले उठा कर ले आए। हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, औरतें इकट्ठी हो गई, गौर से सुनिएगा, औरतें इकट्ठी हो गई और रोने लग गई। तो हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब की नमाज का वक्त था, इशा और मगरिब के दरमियान अचानक हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जिनके ऊपर चादर डाली हुई थी, अचानक उनकी चादर के नीचे से आवाजें, अनसितू, खामोश हो जाओ। औरतों को हुक्म दिया। सारे बड़े हैरान हुए, ये पता नहीं क्या हुआ है। हज़रत ज़ैद बिन खारजा का तो विसाल हो चुका है, उन्हें दौरा पड़ा है या जो भी मामला बना है, जोहर के वक्त के फौत हुए हैं और अब उनका विसाल हो चुका है। तो क्या हुआ, चादर को चेहरे से हटाया तो हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु गुफ्तगू कर रहे थे। तवज्जो फरमाइए, औरतें रोने लगी, बैन कर रही थीं और हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु खामोश, अनसितू, खबरदार, खामोश हो जाओ, बंद करो अपनी जुबानें। लोगों ने आपके चेहरे अक़दस से जब चेहरा हटाया तो हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या फरमाया, मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातु व सलाम। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह अन्नबीयुल उम्मीयु ला नबिय्य बादा हो। फरमाया मोहम्मद अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल है और ऐसे उम्मी रसूल है जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुफ्तगू मुजमे कबीर में मौजूद है। पहली हदीस जो मैंने बयान की वो दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 3 में है और ये मुजमे कबीर जिल्द नंबर 5 में है, अल्लामा तिबरानी ने लिखी है। पता चला सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तो मर कर भी अगर कोई नारा लगाते हैं तो वो रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का नारा लगाते हैं। और यहां से आगे हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने राफ़िज़ियों का रद्द फरमाया। आपने कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत की गवाही देने के बाद हजरत ज़ैद बिन खारजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके बाद जिस शख्सियत का नाम लिया वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। उनके बाद जिसका नाम लिया वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। उसके बाद जिसका नाम लिया वो हजरत उस्मान गनी की शख्सियत थी। उनके बाद जिसका नाम लिया वो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत थी। पता चला ज़ैद बिन खारजा ने मरने के बाद रसूलुल्लाह की खातमियत की भी गवाही दे दी, खातमुन नबिय्यीन होना भी बता दिया और सहाबा किराम के नंबर भी मुतय्यन फरमाए। पहला किसका नंबर है, दूसरा किसका नंबर है, तीसरा किसका नंबर है, चौथा किसका नंबर है। आज मामूली से शोर को देखकर आप लोग डगमगा जाते हैं। डगमगाओ नहीं, अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। तो ब्रादरान इस्लाम, मैंने ये चंद गुजारिशात जो हैं वो आपके सामने अर्ज़ की और ये भी ये अर्ज़ करता चलूँ, ये बात अपने जहन में याद रखें कि इन लोगों को के लिए ग्राउंड जिस शख्सियत ने तैयार किया, जिन लोगों ने तैयार किया, वो भी आप जानते हैं कि जिन्होंने अपनी किताबों में, तहज़ीरुन नास जैसी किताबों में ये लिखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आ जाए तो आपकी खातमियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ग्राउंड बनाने वाले हैं, पिच बनाने वाले हैं। और मिर्ज़ा कादियानी दज्जाल 1901 पर, बल्कि 60-80 से शुरू हो गया था, इस पिच पर खेला है। तो पता चला मिर्ज़ा कादियानी इस मसले में इनका शागिर्द है। और वो लोग जो आज खत्म नबूवत के दावे, खत्म नबूवत जो है उसके का प्रचार करने में लगे हुए हैं
और ये तहरीक अपने खाते में डालना चाहते हैं, आप उन लोगों को पहचाने। अहले सुन्नत असल में इसके दाई और अलमबरदार तो आप हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर आज तक अहले सुन्नत का यही पूरी उम्मत का अकीदा है कि सरकार के बाद किसी भी लिहाज से कोई नबी आ सकता नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।